नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सभी को सुप्रभात, सुबह की राम राम। एक बड़ा खेल हो गया और खेल किसके साथ हुआ? डीवाई चंद्रचूड़ के साथ, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। हालांकि मीडिया तो कई दिन से इस पे लहालोट थी कि नहीं नहीं मोदी बनाने वाले हैं एनएचआरसी के चेयरमैन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस को जो रिटायर हो चुका हो। पद खाली था, जून से पद खाली था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए, उससे पहले कुछ क्रियाकलाप हुए। वो क्रियाकलाप क्या थे? गणेश उत्सव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए तो उसके बाद इस देश के जितने भी लेफ्ट लिबरल हैं उनमें खलबली मच गई। उनको लगा कि इस गए हैं तो कुछ होगा, कुछ फैसला आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ वैसे हो जाएगा, जबकि वो सामान्य एक पूजा थी और कुछ नहीं। ठीक, उसका जवाब डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया। लेकिन रिटायर होने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत कोशिश की, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित पद है। अब प्रतिष्ठित क्यों है, अब इसी से समझ जाइए कि अकेले प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं एनएचआरसी के चेयरमैन को। एनएचआरसी के चेयरमैन को कौन चुनता है? एनएचआरसी के चेयरमैन को चुनते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन का मतलब जो हरिवंश जी हैं, वो मतलब जगदीप धनखड़ जी नहीं, उनसे जूनियर वाली पोस्ट जो है वो, और विपक्ष के दोनों ही सदनों के नेता यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो 4 वोट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, 2 वोट था राहुल गांधी और खड़गे साहब वाला उन लोगों के साथ, मतलब अपोजिशन में। लेकिन खबर क्या उड़ी? सबको पता था कि डीवाई चंद्रचूड़ को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी भी कीमत पे नहीं बनाएंगे। लेकिन खबरें फैलाई गई कि डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया जा रहा है, और जब इनको लगा आपके झूठ पकड़ा जाएगा तो ये 2 दिन से चिल्लाने लगे सारे यूट्यूबर्स और मीडिया वाले, क्या कि राहुल गांधी ने आपत्ति जता दी। राहुल गांधी के आपत्ति जताने से घंटा होने वाला है। क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाना चाहते तो राहुल गांधी नहीं रोक पाते। 4 वोट था उनके साथ। भाई ओम बिरला, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद राज्यसभा वाले उपसभापति, तो कैसे रोक देते राहुल गांधी? भाई मतलब कौन सा खेल है क्या? ये तरीका था कि बताया जाए राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, और ये कौन कर रहा था? वही लेफ्ट लिबरल कबाल जो इस देश में है, जो जिसकी एक खबर सच नहीं होती है। लेकिन मीडिया भी एक हफ्ते से चिल्ला रहा था कि नहीं ये बनेंगे, नहीं वो बनेंगे। मैं ठीक आज से 1 महीने पहले कह दिया था कि डीवाई चंद्रचूड़ जितना कूदना हो कूद लें, एनएचआरसी के चेयरमैन नहीं बनेंगे। और एक वीडियो का मैं एनालिसिस किया था, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, 2.5 लाख लोगों ने उसको देखा था। तो ये मीडिया वाले कहां से खबर लेकर के आते हैं भाई, ये समझ में नहीं आता है। खैर आइए देखते हैं बनाया किसको गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम बने एनएचआरसी के अध्यक्ष। ठीक, ये बहुत अच्छे जज माने जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे फैसले इन्होंने दिए हैं, और ऐसा माना जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से मूड बनाए थे कि इस पद पे इन्हीं को रखा जाएगा। अब देखिए 1 महीने पहले मैंने क्या लिखा था? पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ क्यों छटपटा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से बाहर होते ही सेटिंग फेल, ट्रोल होने पर टेंशन में, और इंग्लिश में टाइटल भी है इसका, विश्लेषण भी मैंने किया था कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेल्ड टू गेट एनएचआरसी चेयरपर्सन पोस्ट। फेल हो गए हैं, नहीं मिलने वाला इनको 1 महीना पहले। तो जाहिर सी बात है कि तुम लोगों के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस खोल करके बैठे हुए, तुम्हारा जो सूत्र पुत्र है वो बेकार है? एक खबर कायदे की इनको नहीं पता रहती भाई साहब।
केवल अफवाहबाजी दिन भर चलती, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, इसको कर देंगे, उसको कर देंगे, बस सिर्फ यही खबर है। मेन स्ट्रीम मीडिया की भी यही हालत है, वो भी बनवा रही थी, नहीं बने भाई साहब। अच्छा, आगे और देखते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, सारे अखबारों ने इसको छापा है, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ठीक 10-12 घंटे पहले इनकी, 14 घंटे पहले इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब कल शाम के आसपास की इनकी नियुक्ति है। इधर भी देखिए कौन है जस्टिस, अब सब लोग पता कर रहे हैं कौन है कौन, क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल थे, 2023 में रिटायर हुए थे जज साहब, और ये बहुत एक्सपीरियंस जज हैं, और इनको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइमलाइट में नहीं रहते, फर्जी की बयानबाजी नहीं करते हैं, फैसले बहुत बड़े बड़े लिखे इन्होंने बिटकॉइन का फैसला लिखा। बिटकॉइन पे जब बैन लगा दिया था पूरी तरीके से, तो अफरा तफरी मच गई थी कि बहुत सारे लोगों का तो पैसा लगा हुआ है, अगर पूरी तरीके से इलीगल कर दिया जाएगा तब तो लोग पैसा निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब निवेशक हैं, भारतीयों का पैसा लगा हुआ है, तो वो आप उस पर आप टैक्स लीजिए जितना लेना है, बैन मत करिए उसको, है ना, लीगलाइज भी मत करिए, बैन भी मत करिए। लेकिन तो ये फैसला इन्होंने दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट इन्होंने दिए थे, लेकिन बड़बोले नहीं थे। एनएचआरसी अध्यक्ष, अब देखिए क्या अखबार वाले लिख रहे थे, एनएचआरसी अध्यक्ष बनने जा रहे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अटकलों पर दिया जवाब। अब ये 2 दिन पहले, मतलब इनके बनने से जस्ट 24 घंटे पहले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सब अफवाह है, मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया, इस मसले पे मुझसे कोई बातचीत किसी ने नहीं की है। बेसिकली इनका नाम ही नहीं था, ये राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए कि इनके कहने से नहीं बने। भैया राहुल गांधी तो ये भी रामा सुब्रमण्यम को भी नहीं चाहते थे, और इनको राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे, लेकिन बने। ये मैं अंदर की एकदम पुष्ट सूचना बता रहा हूं, बने। और डीवाई चंद्रचूड़ के तो नाम का जिक्र ही नहीं हुआ पूरी मीटिंग में, कहीं थे ही नहीं। तो बनवा कैसे रहे थे तुम लोग, अटकलों को विराम कैसे थे? अटकलों को विराम नहीं था, बेसिकली एक फर्जी खबर फैलाई जा रही थी, टोटल फर्जी खबर फैलाई जा रही थी, जिसका कोई बेस नहीं था। अच्छा, पद महत्वपूर्ण है, आप समझ गए, जिसमें पक्ष विपक्ष और दुनिया भर के लोग, बुद्धिजीवी लोग मिलकर के अगर किसी को चुनते हैं तो ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, ठीक। ये तो चला गया इनके साथ, ये कह रहे मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं उस रेस में नहीं हूं। अब सुनिएगा, जब ये रिटायर हुए थे तो उस समय सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इनके रिटायरमेंट में बहुत सारी बातें कही, इनके बारे में खूब तारीफ किया। क्या कहा? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा वाले न्यायाधीश और इंसान हैं। तो भाई डीवाई चंद्रचूड़ साहब बहुआयामी, बहुमुखी, बहु प्रतिभा वाले और एक अच्छे इंसान को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया, आपका खेला हो गया खत्म। एक बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भूलते नहीं है जो आप किए रहते हैं, और जिस तरीके की आप टिप्पणियां किए रहते हैं, प्रधानमंत्री कतई नहीं भूलेंगे। जिस तरीके की आपने इस सरकार के ऊपर टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, जिस तरीके के फैसले आपने लिखे सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, तो ये तो एक गलतफहमी थी कि ये बनाए जाएंगे इस ऐसे महत्वपूर्ण पद पे चेयरमैन। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि जो बनाए गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम साहब, वो कौन है। ये 2016 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय हैदराबाद में हस्तांतरित कर दिया गया था। तब बंटवारे के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको रखा गया था। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने 2019 में, और जून में बने और सितंबर में चले आए, सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हो गई, और 2023 तक रहे, लगभग 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में। प्रोफाइल बहुत बड़ी है इनकी, प्रैक्टिसेस इनकी बढ़िया है, अच्छे जज रहे हैं, ज्यादा बतौलेबाजी में नहीं थे, तो बढ़िया सिलेक्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो प्रधानमंत्री चाहते थे उनका सिलेक्शन हुआ है।
ये गलत फहमी में ना रहे कि राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया तो फलाने ने, खड़गे साहब ने वीटो लगा दिया। भाई 4 वोट उसके पास है, 2 वोट आपके पास है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब देखिए खेल तमाशा क्या है इसमें। इसमें खेल तमाशा मैं आपको बताता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ ने वो सारी कोशिशें की, दुनिया भर में घूम घूम करके यूट्यूबर्स को और एएनआई को और सबको अपनी बातें रखी। फिर राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट का काम करना पड़ रहा है, न्यायाधीशों का काम करना पड़ रहा है, उस पर कटाक्ष किया कि नहीं, न्यायाधीश विपक्ष नहीं होते हैं, फलाना नहीं होते, ढिकाना नहीं होते, ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, पूरा माहौल बनाया अगले ने, जबरदस्त वाला। लेकिन किसी ने संपर्क ही नहीं किया। मीटिंग हो गई, जिस दिन मीटिंग हो रही है उस दिन क्या कह रहे हैं जो एक शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, कि मैंने तो बहुत पहले दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे कोलेजियम में, उनको लिखा था। क्या लिखा था? ये व्यक्ति जज बनने लायक नहीं है, ये आरएसएस का आदमी है, फलाने का आदमी है, ढिकाने का आदमी है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसको दीपक मिश्रा जो थे उन्होंने नहीं नियुक्ति की थी शेखर यादव की। किसने नियुक्ति की थी? गोगोई साहब ने नियुक्ति की थी। मतलब आपको अगर आपत्ति थी, आपको इतनी जानकारी थी, आपको सारी चीजें थी, तो जब आपको एकदम समझ में आ गया कि अब मेरी लॉबिंग काम नहीं कर रही है, तब आप बता रहे थे कि मैंने उसको लिखा था, मैंने उसको लिखा था, ये जज बनने लायक नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, फलाना नहीं है, इनके पास अनुभव नहीं है। तो हम लोग इतने दिन से यही तो चिल्ला रहे थे कि कोलेजियम सिस्टम को खत्म करो भाई, ताकि मेरिटोरियस जज आए। तुम लोग तो कोलेजियम पे वो बांध करके बैठे हुए, एकदम कुंडली मार करके बैठे हुए हो, जबकि 2015 में ही एनजेएसी बन गया था, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर के कहे नहीं नहीं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हम नहीं मानेंगे, और आप लोगों ने नहीं माना इसको। अब जब आप गड़बड़ सड़बड़ जज नियुक्त कर दे रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, अच्छा शेखर साहब को जो वर्तमान की कोलेजियम उसने बुला लिया दिल्ली। अब दिल्ली बुला लिया तो बड़े बड़े, मतलब अंजुम पंजुम में जितने बड़े रवि सोबी से जितने बड़े बड़े अपने आप को बड़का पत्रकार समझते हैं, ये कह रहे हैं कि कोलेजियम ने बुला लिया राजशेखर को, अब इनके लिए खतरा है। क्या खतरा है भाई? तुम लोगों को नियम भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, इन पे महाभियोग ही चलता है। कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया शेखर साहब के खिलाफ, किन्होंने कठमुल्ला कैसे कह दिया और बहुसंख्यक से चलेगा। अरे भैया, ये है तो लोकतंत्र की पहली परंपरा है कि बहुमत या बहुसंख्यक से चलेगा, जिधर संख्या अधिक रहेगी उसके हिसाब से देश चलेगा, उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी की आइडियोलॉजी होगी, उसी की बातें होंगी, संविधान के दायरे में होंगी। कोलेजियम ने बुला लिया, कोलेजियम ने बुला करके क्या कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वैसी बात नहीं कहनी चाहिए, कह दिया, चले गए जज साहब, काम खत्म हो गया। महाभियोग ला करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे महाभियोग ला करके? अब फिर याद करना चाहिए तुमको कि राजशेखर यादव तो ओबीसी है, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि एक ओबीसी के पीछे क्यों पड़ गए हैं वो, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो। नहीं नहीं भाई साहब, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। शेखर यादव जो जज हैं हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या गलत कह दिया था जो इतना बना गए? उन्होंने यही कहा ना कि देश संविधान से चलेगा, बहुसंख्यक के मर्जी से चलेगा, बहुमत के मर्जी से चलेगा, कठमुल्लावाद से नहीं चलेगा ना। मिर्ची लग गई सबको, अब मिर्ची और लगनी है, और आज लगेगी। देखिएगा, अब विश्लेषण होगा कि अच्छा बी रामा सुब्रमण्यम को बना दिया, अरे बाप रे बाप, ये तो मोदी की मर्जी का काम हो गया। अब देखिए विश्लेषण आएगा, क्योंकि रात की शाम की खबर है 7-8 बजे की, तो अभी किसी ने वीडियो बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, बनेंगे इस पे वीडियो, और आप विश्लेषण सुनिएगा इनके। और इससे 2 दिन पहले का ये सब वीडियो बना करके बैठे हुए हैं कि बस
राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए डीवाई चंद्रचूड़ नहीं बनेंगे, और 4 दिन पहले वही बता रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं। भैया ये मैंने फिर से दिखा देता हूं, मैंने कितने दिन पहले, 1 महीना पहले कह दिया था कि फार्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेल टू गेट एनएचआरसी चेयरपर्सन पोस्ट, है ना। ये छटपटाते रहे, इनको बनना नहीं है, तो खेल तो कर दिया मोदी साहब ने। अब बैठे रहो, मौज लो। कुछ लोगों को लगता है कि 240 सीट पे मोदी बहुत कमजोर हो गए हैं, गलतफहमी मत पालो भाई। हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स कानून है, उसके लिए सदन में बहुमत चाहिए, वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए इनको, लेकिन नियुक्ति पुक्ति करनी है, सब तरीके की चीजें करनी है, तो इसमें नरेंद्र मोदी चुक जाएंगे? कतई नहीं, नेवर। तो दोस्तों ये थी खबर, आज बवाल मचेगा इस पे, देखते हैं लोग क्या क्या कहते हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स वीडियोस पसंद आते हैं इस चैनल के, तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, सहयोग करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।